हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मंकी पॉक्स के बारे में। ठीक, तो मंकी पॉक्स दोस्तों एक दुर्लभ बीमारी है। यह बीमारी जानवरों से इंसानों में फैलती है और साथ ही जो लोग इस संक्रमण से संक्रमित हैं उस व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति में भी संक्रमण फैल जाता है। ठीक, तो शुरुआत में मंकी पॉक्स के लक्षण सामान्य रहता है, लेकिन जैसे जैसे शरीर में वायरस बढ़ता जाता है इसके लक्षण भी गंभीर होते जाते हैं। मंकी पॉक्स के गंभीर हो जाने पर ये जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। ठीक, तो मंकी पॉक्स शरीर के किसी भी हिस्से में प्रभावित कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको मंकी पॉक्स के बारे में सारी जानकारी विस्तार से बताते हैं। ठीक, जैसे कि मंकी पॉक्स क्या है, मंकी पॉक्स के लक्षण क्या हैं, क्या मंकी पॉक्स जानलेवा है या नहीं है, मंकी पॉक्स के कारण क्या हैं और मंकी पॉक्स कैसे फैलता है, मंकी पॉक्स की जांच क्या करवाना चाहिए और इसका इलाज क्या है। ठीक, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों हम आपको एक एक कर इन सभी के बारे में बताएंगे और आपको बढ़िया से अच्छे से सभी के बारे में समझ लेना। ठीक, और साथ ही दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों नंबर 1 से शुरू करते हैं। नंबर 1, मंकी पॉक्स क्या है। ठीक, तो मंकी पॉक्स एक दुर्लभ बीमारी है जो वायरस के कारण होता है। ठीक, इस बीमारी को जूनोटिक रोग की श्रेणी में रखा गया है जो जानवरों से मनुष्यों में फैलता है और इसके ज़्यादातर मामले सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका में देखे गए हैं और अन्य देश में इसके मामले बहुत ही कम देखने को मिले हैं। 2021 में अमेरिका में इससे संक्रमित व्यक्ति मिले, लेकिन 2022 में अब यह बीमारी कई देशों में फैल चुकी है और इससे संक्रमित व्यक्ति भी मिलने लगे हैं। और अब चलिए दोस्तों नंबर 2 के बारे में जान लेते हैं। अगर आप इससे संक्रमित हैं तो कैसे पता चलेगा कि आप इसके संपर्क में हैं या नहीं हैं, इसके क्या लक्षण हैं, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों इसके लक्षण लगभग स्मॉल पॉक्स यानी चेचक की तरह होता है। ठीक, जब कोई व्यक्ति मंकी पॉक्स के संपर्क में आता है तो उसमें इसके लक्षण 5 से 20 दिन तक में दिखने लगते हैं, लेकिन अगर कुछ मामलों में इसके लक्षण 5 से 7 दिन में ही देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप इसके संपर्क में आते हैं तो आपको कुछ ये सब प्रॉब्लम होगी, जैसे कि बुखार का आना, सर दर्द रहना, मांसपेशियों में दर्द रहना, कमर में दर्द रहना, थकान और कमजोरी शरीर में बनी रहना या फिर ठंड लगना। ठीक, तो दोस्तों सबसे पहले बुखार आता है और 1 से 3 दिन बाद सारे शरीर में दाने नज़र आने लगते हैं और इसके बाद दाने थोड़े दिन में घाव में बदल जाते हैं और पहले छोटे छोटे होते हैं, जैसे जैसे संक्रमण बढ़ता जाता है वैसे घाव भी बड़े व गहरे होने लगते हैं। और अब चलिए दोस्तों नंबर 3 के बारे में जान लेते हैं कि क्या मंकी पॉक्स जानलेवा है या नहीं है। तो दोस्तों मंकी पॉक्स के गंभीर मामलों में मृत्यु तक भी हो सकती है। अभी तक के आंकड़ों के अनुसार इस वायरस से ग्रस्त 10 में से 1 की मृत्यु हो चुकी है। इस लिहाज से इस वायरस से मृत्यु भी हो सकती है। ठीक, और अब चलिए दोस्तों नंबर 4 के बारे में जान लेते हैं, मंकी पॉक्स के कारण क्या है। ठीक, तो मंकी पॉक्स वायरस के कारण होने वाली बीमारी है। यह वायरस आर्थ्रोपॉक्स वायरस परिवार का हिस्सा है जो चेचक व स्मॉल पॉक्स का कारण बनते हैं। वैज्ञानिकों ने इसकी पहचान पहली बार 1958 में की थी, जिसमें 2 बंदरों में यह वायरस पाया गया, इसलिए इसे मंकी पॉक्स कहा जाता है और पहली बार यह वायरस 1970 में सामने आया था और इस समय यह वायरस दुनिया के कई देशों में फैल चुका है। ठीक, और अब चलिए दोस्तों नंबर 5 के बारे में जान लेते हैं कि मंकी पॉक्स कैसे फैलता है। ठीक, तो दोस्तों यह वायरस किसी संक्रमण व्यक्ति या फिर जानवरों के सीधे संपर्क में आने से फैलता है। यह जानवरों व फिर इंसानों के कुछ चीज़ों के संपर्क में आने पर भी फैलता है, जैसे खून हो गया या फिर शरीर का कोई तरल पदार्थ या फिर त्वचा के घाव को छूने पर या फिर संक्रमित व्यक्ति के सांस लेने से निकलने वाले पदार्थ को उससे हो सकता है। ठीक, और दोस्तों यह वायरस एक दूसरे में तब फैलता है जब संक्रमित व्यक्ति के साथ लंबे समय तक साथ रहता हो, लगभग 3 घंटे तक, और मंकी पॉक्स इन माध्यमों से
व्यक्ति तक फैलता है। जैसे दोस्तों संक्रमित जानवरों के काटने व फिर खरोंचने से, संक्रमित जानवर के मांस खाने से, संक्रमित व्यक्ति के बिस्तर के संपर्क में आने से। ठीक, तो दोस्तों अब चलिए नंबर 6 के बारे में जान लेते हैं कि मंकी पॉक्स की जांच कैसे की जाती है। ठीक, या फिर हम कैसे इसकी जांच करवा सकते हैं। ठीक, तो नंबर 1 दोस्तों, मरीज से पूछा जाता है कि हाल ही में वह कहां पर यात्रा की है, ताकि पता चल सके कि संक्रमित क्षेत्र से होकर तो नहीं आए हैं। और नंबर 2 दोस्तों, लैब टेस्ट। इसमें घाव व फिर सूखी पपड़ी से तरल पदार्थ का सैंपल लिया जाता है और इसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट के जरिए चेक किया जाता है। और नंबर 7 दोस्तों, मंकी पॉक्स का इलाज क्या है। ठीक, तो दोस्तों इस समय इसका कोई भी इलाज नहीं है। अधिकतर मामले में ये गंभीर नहीं होते हैं और बिना इलाज के ही ठीक हो जाता है। फिर भी इसको नियंत्रण में रखने के लिए, इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए कुछ दवाइयों का उपयोग किया जा सकता है। जैसे पर एक वैक्सीन के द्वारा, ठीक, जो कि चेचक में टीका लगाया जाता है। और नंबर 2 वैक्सीनिया इम्यून ग्लोब्यूलिन द्वारा। ठीक, और नंबर 3 एंटीवायरल दवाइयों द्वारा। तो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा चेचक का टीका लगभग 85% इस वायरस को रोकने में प्रभावी हो सकता है। जिन लोगों को बचपन में चेचक का टीका लगा है उसमें इसके मामले हल्के हो सकते हैं। 2019 में चेचक और मंकी पॉक्स को रोकने के लिए एक वैक्सीन को मंजूरी दी थी, लेकिन यह अभी सभी देश के लिए उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों जानकारी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इसी तरह से हेल्थ से रिलेटेड जानकारी चाहिए या फिर कोई दवा के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपको बहुत बढ़िया तरीके से बताएंगे। और आपको कोई भी इलाज या फिर कोई भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको उसके बारे में अच्छे से बताएंगे। ठीक, तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, तो दोस्तों चलिए अब हम आपसे मिलते हैं अगली हेल्थ रिलेटेड वीडियो के साथ।